के अपने टू टाइप्स पढ़े रिलेशंस के, एक रिफ्लेक्सिव एक सिमेट्रिक। नाउ अपन पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक रिलेशन। स्क्यू सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसके बारे में देखिए। इसमें क्या होता है, वही सेम प्रोसेस लेट A be any set and R be any relation defined on set A if for all A comma B belongs to A comma B belongs to A comma B रिलेशन R है और B कोमा A रिलेशन R है, दिस इज इम्प्लाइज A का क्या चीज। कहने का मतलब यहाँ पे कि A का B से रिलेशन है, B का A से, ये तभी संभव है जब A और इक्वल टू B हो, अन्यथा नहीं हो सकता। दूसरी बात अपन इसमें दूसरी डेफिनेशन से देखते कि A कोमा B R में है तो B कोमा A किसमें नहीं मिलना चाहिए, R में नहीं मिलना चाहिए। कहने का मतलब A का B से रिलेशन है तो B का A से रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं इसको, एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं। तो देखिए अपने पास एग्जांपल्स देखते हैं। R इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 1 3 1। आप इसको चेक कीजिए, इसमें क्या मिला, 1 2 बिलोंग्स टू R मिल गया, तो इसके साथ ही 2 1 बिलोंग्स टू क्या मिल गया, R। बट 3 1 बिलोंग्स टू R है लेकिन 1 3 बिलोंग्स टू क्या नहीं है, R नहीं है। कहने का मीनिंग ये हो गया कि एवरी सेट के लिए देखिए, एवरी 4 रोल आ गया है तो एवरी जो आपका पेयर है उसके रिलेशन में देखेंगे तो यहाँ ये 1 2 के साथ 2 1 तो मिल रहा है लेकिन 3 1 के साथ 1 3 नहीं मिल रहा, इसलिए अपने पास क्या हो गया कि जो ये R वो कैसा है, एंटी सिमेट्रिक। कैसा है, एंटी सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक, ऐसा हो गया एंटी सिमेट्रिक हो गया। तो अपने पास देख रहे हो कि रिलेशन यानी सीधी सी बात है, अगर इसमें 1 3 आ जाता तो ये सिमेट्रिक हो जाता। F 1 का रिलेशन 2 से तो 2 का रिलेशन 1 से नहीं मिलना चाहिए, तो अपन कह लेते हैं कि ये कैसा है, ये। चौथी बात है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव यानी संक्रामक संबंध। कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो संक्रामक संबंध के लिए देखिए, सबसे पहले वही सेम बात है, ये लिखी दोगे। इसमें क्या होता है कि A कोमा B रिलेशन R है और B कोमा C बिलोंग्स टू R है, तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, A कोमा C बिलोंग्स टू R। सीधा सा इसमें क्या लेते हैं, for all A B C बिलोंग्स टू A, 3 एलिमेंट इस बात को समझते हैं। R एक सेट लिया मैंने, इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है। जब देखना इस बात आपने इसको चेक करोगे कि ये 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, इसका मतलब मेरा R कैसा है, R इज रिफ्लेक्सिव हुआ है नहीं, R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। साथ में आपने यहाँ पे देखा कि 1 2 मेरा बिलोंग्स टू R में है लेकिन 1 2 1 बिलोंग्स टू मेरा किस में नहीं है, R में नहीं है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक आपसे क्वेश्चन में यही पूछता है, चेक ऐसे रिलेशन दे देता है, चेक इज रिफ्लेक्सिव, इज सिमेट्रिक, इज एंटी सिमेट्रिक, इज ट्रांजिटिव, यानी ये कौन कौन से प्रकार का रिलेशन है, कौन सा नहीं है। तो आपको क्या मिला सिर्फ इसमें ये बात मिली। दूसरी बात इसमें ये दो बातें तो चेक कर ली। तीसरी देखो रिलेशन या तो सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक, दोनों एक साथ करेंगे, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है तो कैसा है, एंटी सिमेट्रिक मिलेगा। सीधी सी फंडा है, 1 2 है 2 1 है तो सिमेट्रिक, अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है, एंटी सिमेट्रिक। अब इसमें देखते हैं, देखो आपने
एक जोड़ा लिया 1 2 और एक जोड़ा लिया 2 3, तो ध्यान दो कि 1 का तो 2 से रिलेशन, 1 का रिलेशन 2 से, फिर 2 का रिलेशन किससे मिला 3 से। डायरेक्ट अगर 1 का रिलेशन 3 मिल जाता है तो आपको इसमें देखो 1 का रिलेशन 3 से मिला या नहीं मिला, तो ये इसमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा R है वो कैसा है, ट्रांजिटिव। R मेरा कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसा है, ट्रांजिटिव। इस बात को ऐसे समझो कि जैसे x y का भाई है और y का भाई कौन है, z, तो ये x भी तो z का भाई हुआ। मेरी बात में डायरेक्ट x तीसरे से रिलेशन रख दिया, x y का दोस्त है, y का दोस्त कौन है, z, तो x डायरेक्ट दोस्त किसका हो गया, z से। कहते हैं यार वो तो मेरा दोस्त है, वो वहां है, अरे वो मेरा भी दोस्त है यार, वो तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त। तो इसका मतलब ये दोस्त और भाई का रिलेशन वो कैसा होता है, कैसा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो आपको ये बात समझ आई, एग्जांपल भी समझ में आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन का, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ये बातें समझ में आएगी। अब अपन एक लास्ट इसमें टाइप्स देखते हैं, बहुत ही अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध बोलते हैं। पांचवा संबंध देखते हैं, यानी अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अपने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे अपन किसके बात पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ अपन आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ रहे हैं कि जैसे लेट ए बी एनी से, if for all A belongs to A only in relation A comma A belongs to R। मैंने अपनी भाषा में लिखी है, देखो इसको समझना, only in relation A comma A belongs to R, then अपन R क्या कहलाता है, R is ideal। इसको समझिए, दो बातें हैं। देखो ऐसी कैसी बात आपने किसमें पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव में भी तो पढ़ी थी। तो इन दोनों में फर्क है, और वो डिफरेंस क्या है वो आपको बता रहे कि जैसे सपोज करो कि ये R आपका है, R आपका है, तो वो R क्या है उसको चेक करते हैं। R जो आपका रिफ्लेक्सिव में चल रहा है तो उसमें क्या होगा कि जैसे 1 1 2 2 3 3 आ गया, 1 2 आ गया, एक मैंने R लिखा जिसको R1 कहते हैं, उसको R हो गया, 1 1 2 2 3। देखो आपसे पर्सन ये पूछ ले कि कौन सा तो रिफ्लेक्सिव और कौन सा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन। ये मेजर डिफरेंस दोनों में समझना है। मैंने इसमें ओनली वर्ड कहां में लिया है, तो इस रिलेशन में देखिए ओनली 1 1 2 2 3 3 ही आ रहे हैं, इसलिए ये तो कैसा हो गया, आइडेंटिटी। कैसा रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी। इसमें क्या हुआ, ये बात तो आई नहीं है, इसके साथ अन्य जोड़े भी आ रहे हैं, यानी 1 2 2 1 3 1। ये दोनों की डेफिनेशन में फर्क है। इसमें ओनली क्या आता है, स्वयं स्वयं से रिलेशन आता है, इसमें स्वयं स्वयं के अलावा भी कोई बात आती है। तो ये अपने पास कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी। इसको आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, ये आइडेंटिटी है बट आल्सो रिफ्लेक्सिव। भाई ये रिफ्लेक्सिव भी तो है। तो यानी आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन दोनों में समझी कि आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। यानी आपने एक नोट समझा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। ये कैसा होता है, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, बट
रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं, बस में बट रिफ्लेक्सिव इज नॉट ए आइडेंटिटी। मेरी बात समझ? तो आप इस बात को ध्यान रखें, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। यानी आप कह सकते हैं तत्समक संबंध हमेशा कैसा होता है? समतुल्य होता है, लेकिन समतुल्य संबंध सदैव तत्समक होना आवश्यक नहीं। तो ये आपने इसकी क्या पढ़ी? टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब अपन इसका एक एग्जांपल देते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे। आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उससे पहले मैं आपको इसके रिलेशंस को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, तो अपने एक लास्ट रिलेशन और बता देते हैं। दो बातें और बताई देते हैं, चलो आपको। एक आपके पास 5 हो गया है, छठा रिलेशन है, वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को बोलते हैं तुल्यता संबंध। इस बात को यानी इसमें दो बातें आती है। A relation R is said to be equivalence relation if a relation R is said to be equivalence relation. A relation R is said to be equivalence relation if first part ये कैसा हो? रिफ्लेक्सिव हो, कैसा हो? सिमेट्रिक हो, और कैसा हो? ट्रांजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यही आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि जैसे एग्जांपल्स चेक कर सकते हैं। एक आर रिलेशन लिखा जिसमें 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, 1 1 आ गया, 2 1 आ गया, 3 1 आ गया, 1 3 आ गया, 2 3 आ गया, 3 2 आ गया। एक रिलेशन इसमें मान लीजिए 2 2 आ गया और 3 3 आ गया। जरा देखिए, ये 1 1 है, 2 2 इसमें है, 3 3 है। इसका मतलब कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के अंदर देखो ये जोड़े चल रहे हैं, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से, 3 का 3 से, इसका जोड़ा चल रहा है। इसका मतलब कैसा हो गया? सिमेट्रिक। दोनों मिल गए। थर्ड बात देखते हैं ट्रांजिटिव। 1 का 2 से, 2 का 1 से लेते हैं, या 1 का 2 से, 2 का 3 से लिया। जैसे इसको 1 का 2 से, 2 का 3 से लिया, 1 का 2 का 2 से 3, तो 1 3 से मिला नहीं मिला, इसका मतलब ये कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। तो ये जो R है, R कैसा है? R इज इक्विवेलेंस। R कैसा है? इज इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी होता है। देखिए विद्वानों, ये जो रिलेशंस आपको बता रहे लास्ट, इसके टाइप्स ऑफ रिलेशंस कर रहे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में लास्ट है। ये सब आपके आगे आप कॉलेज में पढ़ेंगे, वहां पे ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यानी रिलेशन ये बेसिक कंसेप्ट है आपका। तो इसमें क्या होता है? वही बात है, ए रिलेशन R is said to be equivalence if फर्स्ट बात ये कैसा हो? रिफ्लेक्सिव हो। सेकेंड बात कैसा हो? एंटी सिमेट्रिक हो। यानी सिमेट्रिक के स्थान पे क्या आ जाएगा इसमें? बस इसकी डेफिनेशन में सिमेट्रिक के स्थान पे क्या आ जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। तीन बातें हो, यानी इन दोनों की डेफिनेशन में क्या फर्क है? एक में सिमेट्रिक है और एक में क्या है? एंटी सिमेट्रिक। तो ये आपके अपने 7 टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बेस पे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वो कहां से आता है? इसमें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। 1 2 3 इनको चेक करना।
तो देखिए अपने एक एग्जांपल, अभी आपको एक एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद में इसको आगे देख करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये टाइप्स ऑफ रिलेशन इज फिनिश्ड, एक एग्जांपल बताते हैं, फिर अपन इसके आगे नेक्स्ट की बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस के एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन एक्स वाई प्लेन R is defined a relation such that R is equal to x comma y, x is parallel x is perpendicular to y। एक रिलेशन लिया आपने R, दूसरा रिलेशन ले लिया R x comma y, x is parallel to y। तो क्वेश्चन इसको समझो, इसको एग्जाम में सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में कि जो r दे रखा है उसकी डेफिनेशन लिखो, x y such that x is perpendicular to y। देखिए सबसे पहले चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये एक पॉइंट x बिलोंग्स टू क्या लेते हैं, xy प्लेन का ले लेंगे, xy प्लेन लेंगे, ये सेट ले लिया। तो आप चेक करोगे हियर x x बिलोंग्स टू r लिया, यही तो रिलेशन होता है। देखो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यही होती है। तो ये x x बिलोंग्स टू r लिया, तो x यानी यहाँ x हो गया, यहाँ x हो गया, तो इसकी परिभाषा क्या है, ये x इज perpendicular to x होना चाहिए। तो आप देखिए क्या ये बात सही है क्या, कोई भी लाइन है ना, x इज डिफाइंड, x एक लाइन है, यानी यहां पे x लाइन x इज परपेंडिकुलर टू लाइन y। आप चाहो इसको लाइन में पूरा क्वेश्चन एक लिखा पड़े कि इन xy प्लेन xy इन ए प्लेन a b सेट ऑफ लाइंस ऐसा पूरा लिख दीजिए। तो आपने एक x लाइन दी, a में क्या लिए कि लाइन से, तो ये x लाइन क्या y x के परपेंडिकुलर होती है क्या, जैसे x लाइन है उसी पे x रख दी, x लाइन है उसी पे x रख दी, तो वो पैरेलल कह सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कह सकते परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बात क्या है, x क्या होगी, x इज परपेंडिकुलर टू x इज नॉट, ये नहीं हो सकती। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि x नॉट बिलोंग्स टू r हो गया, इसलिए अपन क्या कर देंगे कि r इज क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो इस बात समझ सकते हो, ये लाइन x है, इसी पे x आ गई, तो ये पैरेलल होती है न कि परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो कैसा है, नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात इसमें चेक करेंगे सिमेट्रिक, ये चेक करने के तरीके। सिमेट्रिक को चेक करने के लिए क्या करोगे आप, दो लाइन ली एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, टू लाइंस ले ली, आप क्या करोगे नाउ आप चेक करोगे कि x y बिलोंग्स टू r लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज परपेंडिकुलर टू y, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, x इज परपेंडिकुलर टू y हो गया। ये रिलेशन की परिभाषा लिख दी, अपनी मर्जी से कुछ कोई भी कार्य अपन नहीं कर रहे। तो आप देखते हो कि जब मेरे पास ये x लाइन है, ये y लाइन है, ये x लाइन है, y लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको उल्टा भी तो कह सकता हूं,
बोलो मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ, y इज परपेंडिकुलर टू x, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? इसका मतलब ये उल्टा हो गया, तो y परपेंडिकुलर टू x, तो y x बिलोंग्स टू r मिला नहीं मिलेगा? देखो पहले x टू y था तो x y, अब y टू x हो गया तो y पहले अगर x बाद में, तो आप क्या लेके चले? x y बिलोंग्स टू r लेके चले, क्या मिल गया? y x बिलोंग्स टू r मिल गया। इसका मतलब मेरे पास जो r है वो कैसा हो गया? सिमेट्रिक हुआ या नहीं हुआ? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। थर्ड बात अपन यहाँ पे देखते हैं, कौन सा चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। कौन सा रिलेशन चेक करेंगे? ट्रांजिटिव। तो इसमें अपन क्या लेके चलेंगे? लेट x y z बिलोंग्स टू a बी 3 लाइंस। आपने इसमें कितनी लाइंस ली? 3 लाइंस ली। कितनी लाइंस ले ली? 3 लाइंस। देखो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो एक लाइन लेंगे, एक पॉइंट लेंगे। सिमेट्रिक चेक करना है तो 2 पॉइंट लेंगे, और ट्रांजिटिव चेक करना है तो कितने पॉइंट लेंगे? 3। हमेशा ध्यान रखना है। बात समझ आ गई? 1 2 3, पहले में 1 पॉइंट, दूसरे में 2 पॉइंट, तीसरे में 3 पॉइंट। अब यहाँ पे लाइंस की बात हो रही है तो अपन इसमें कितने लाइंस लेंगे? 3 लाइंस लेंगे। तो अपने पास यहाँ पे अपन इसमें देखेंगे तो यहाँ पे नाउ अपन ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है? x, y बिलोंग्स टू r लेके चलते हैं, y, z बिलोंग्स टू क्या लेके चलेंगे? r। इन दोनों को चेक करेंगे। x, y बिलोंग्स टू r लेके चलेंगे, y, z बिलोंग्स टू r। तो आप इसमें चेक करोगे कि आप क्या करोगे? x इज यानी x परपेंडिकुलर टू y, शॉर्ट में लिख दिया, y परपेंडिकुलर टू z, ऐसा शॉर्ट में लिख दिया। x परपेंडिकुलर टू y है, इसके अकॉर्डिंग y। इन दोनों से देखो, यानी x तो मेरा परपेंडिकुलर है y के, देखो, और y परपेंडिकुलर किसके है? z के। ये इसके पॉइंट, तो ये x है वो z के क्या आ गया? x इज पैरेलल किसके आ गया? पैरेलल टू z आया नहीं है, जबकि आना क्या चाहिए था? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो गया? x, z मेरा किस में बिलोंग नहीं करेगा? r में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि r इज नॉट ट्रांजिटिव। बोलो मेरी बातें समझ में आई क्या आपको? डायग्राम से भी समझा रहा हूं आपको। तो इन तीनों से क्या मिला कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, बट सिमेट्रिक है। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से अपन क्या लिख सकते हैं? इज नॉट इक्विवेलेंस। ये कैसा रिलेशन नहीं है? देखो इक्विवेलेंस रिलेशन में कितनी बातें? 3 बातें। सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी बात सही नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? नॉट इक्विवेलेंस कहेंगे। बात समझ आ गई आपको? तो अपने पास ये क्वेश्चन आपको समझ जाएगा। अब अपने इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? पैरेलल वाले में। पैरेलल वाले में कन्वर्ट करते हैं तो x इज पैरेलल, इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे पैरेलल में क्या आ जाएगा? तो ये परपेंडिकुलर किस तरह से क्या जाएगा? बताओ। पैरेलल वर्ड आ जाएगा। क्या वर्ड आ जाएगा? पैरेलल। तो x स्वयं की क्या होता है? पैरेलल होता है। तो ये बात सही है, सही है। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया? r, और ये x बिलोंग्स टू r आ गया। तो ये कैसा हो गया? इज रिफ्लेक्सिव आएगा। दूसरी बात अपन सिमेट्रिक में देखेंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर किस स्थान पे क्या जाएगा? बताओ। पैरेलल वर्ड आ गया। पैरेलल वर्ड आ गया, तो पैरेलल वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? x जो देखो एक लाइन है वो दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो अपन उल्टा कह सकते नहीं कह सकते? y इज पैरेलल टू भी क्या कह सकते हैं? y इज पैरेलल टू भी क्या कह सकते हैं? x। तो y को सिमेट्रिक हो गया। तीसरी बात कहते हैं कि x और y की रिलेशन थी, इसमें लेके चले तो यहाँ पे ये तीनों क्या हो गए कि x तो पैरेलल है y के और y पैरेलल है किसके? z के। तो देखो ऐसे लाइन बन जाएगी, ये x लाइन, ये y लाइन और ये z लाइन। देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो x भी z के पैरेलल हुई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगी? x इज पैरेलल टू क्या होगी? z। तो ये x बिलोंग्स टू क्या आ गया? r। इसका मतलब r कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। तो इन तीनों से क्या मिला? ये इक्विवेलेंस हुआ या नहीं हुआ? भाई ये जो पैरेलल वाला क्वेश्चन है वो कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, नहीं हो गया। तो आपने
आज टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा इस वीडियो में, बाकी इसके रिमेन्स क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू।